जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। यह एक जादूगरनी की साधना है। ये कोई साधारण जादूगरनी नहीं है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये जादूगरनी कितनी ताकतवर और खतरनाक है। आप लोगों ने बहुत से जादूगरनी के बारे में सुना होगा और कुछ लोगों ने उनकी साधना भी की होगी। पर आज मैं जो जादूगरनी के बारे में बता रहा हूँ उसके बारे में ना तो किसी ने सुना होगा और ना ही कोई जानता होगा। ये जादूगरनी बहुत ही मायावी और शक्तिशाली होती है। ये वो जादूगरनी है जो पुराने जमाने में राजा महाराजा के तांत्रिकों के पास पाया जाता था। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये राजा महाराजा इन जादूगरनी का क्या करते होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करता था तब राजा अपने दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए इनका उपयोग करते थे। और जब राजा अपने धन को छुपाया करते थे तो उनका उपयोग करते थे। और इसके माध्यम से अपने धन की रक्षा के लिए शक्तियों को बैठा दिया करते थे। ऐसे बहुत से कार्यों में राजा महाराजा इन जादूगरनियों का प्रयोग किया करते थे। अब आप लोग ये सुने कि इनकी साधना होती कैसे है। इनकी साधना किसी निर्जन स्थान या कोई पुराने किले में या कोई खंडहर में ही होती है। इनकी साधना शनिवार, अमावस्या, होली या दिवाली के दिन से शुरू किया जाता है। इनकी साधना बहुत ही खतरनाक होती है। इनकी साधना में डरावने अनुभव होते हैं साधकों को निडर और निर्भय होना अनिवार्य होना चाहिए। तभी कोई साधक इन साधना को कर पाएंगे। साधना तो वैसे 21 दिनों की होती है, पर संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण होने के लिए 41 से 56 दिनों का समय लगता है। एक बार प्रत्यक्षीकरण होने के बाद साधक सोच भी नहीं सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। ये वशीकरण पल भर में कर देती है। ये मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सभी कार्य बड़ी ही शीघ्रता से कर पाने में सक्षम होती है। इनकी साधना तामसिक रूप में होती है। इनकी साधना में मांस और शराब का भोग लगता है। ये जादूगरनी जो होती है ये जमीन के धन को बताने में या निकालने में भी हमारी सहायता करती है। इन जादूगरनी की साधना में अपना सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य होता है। इनकी साधना में अपना शरीर बंधन करना भी अनिवार्य होता है। इस शक्ति के माध्यम से हम ट्रांसफर जैसे कार्य भी कर सकते हैं। मैं YouTube में सारी जानकारी तो नहीं दे सकता हूँ, पर कुछ साधक ट्रांसफर के बारे में समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। इस जादूगरनी को अगर किसी साधक ने एक बार सिद्ध कर लिया हो, उसे कभी दूसरी साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे भी इनके साधक बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त साधना होती है और इस साधना की जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास मिलती है। ये साधना गुरु परंपरा से चली आ रही है। जिस किसी साधक भाई को ये साधना करनी है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।